हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 1 जो लाइट है हमारा, उसकी 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं। अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, काफ़ी सारे स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और लाइट 2 चैप्टर हो चुके हैं, तो बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम लाइट तो आपने करवा दिया, आप इलेक्ट्रिसिटी वाले की फटाफट रिविज़न करवा दो। तो देखो देखते हैं इस वीडियो में कितना कवर होता है। सारा हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक वीडियो और बन जाएगी। तो देखो बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी तो क्विक रिवीजन देने वाले हैं हम इसका, क्योंकि आसान सा चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में आता भी होगा, कुछ बच्चों को डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे इसमें रिवीजन के थ्रू। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो उससे टाइम एक वर्ड आता है करंट। क्या आता है बेटा? करंट। ये क्या चीज़ होती है? सर्किट में बेटा ये कंडक्टर है, जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं टुवार्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो सर्किट में करंट आता है। नहीं बल्ब अगर लगा रखा है तो ग्लो करना लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जिस रेट से फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आज बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है ना, तो चार्ज जिस रेट से फ्लो करे बेटा उसे हम करंट बोलेंगे। और करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू क्या हुआ? अपॉन T। ठीक है, इसमें करंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है बेटा एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और आपसे पेपर में ये पूछेगा कि डिफाइन 1 एम्पियर। तो देखो ध्यान से देखो अच्छे से, ये जो क्यू है ना यहाँ पे, ये चार्ज है बेटा, ये जो T है ना बेटा यहाँ पे, ये टाइम है। इसका मतलब ये है कि चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में जाएगा। तो टाइम का हिसाब तो लगाना पड़ेगा ना हमें साथ में। तो देखो 1 एम्पियर अगर हमें डिफाइन करना है, यहाँ अलग से लिख देते हैं इसको 1 एम्पियर, तो ये चार्ज वाली वैल्यू भी 1 होनी चाहिए और टाइम वाली वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। अब देखो जो चार्ज होता है ना उसकी यूनिट होती है बेटा कुलम। क्या होती है? कुलम। और टाइम जो होता है ना बेटा इसकी यूनिट होती है सेकेंड। तो ओवरऑल 1 एम्पियर क्या बन गया? 1 कुलम पर सेकेंड। 1 कुलम पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर अगर डिफाइन करें तो क्या बोलोगे? इफ 1 कुलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। अगर 1 कुलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाए तो करंट सर्किट में कितना होगा बेटा? 1 एम्पियर। समझ आई बात अच्छे से? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। दूसरा जो इसका टॉपिक आता है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है बेटा इसमें? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है बेटा? ये देखो, ये दिख रहा है आपको, एक टर्मिनल बड़ा एक छोटा। ये बड़े वाला पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है। एक पे पोटेंशियल पॉजिटिव ज्यादा है, एक पे कम है। तो पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया ना, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अलग अलग है। तो सर्किट इसमें फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो इसको मूव करवाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिससे सर्किट में करंट आ जाएगा। सर्किट में क्या आ जाएगा? करंट। तो पोटेंशियल क्या है बेटा? जब चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे ना, तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएंगे तो काम होगा, फोर्स लगाएंगे, डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो वर्क डन होगा नहीं होगा? तो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है बेटा? वर्क डन अपॉन चार्ज। कि क्यू नाम का चार्ज ये इतना वर्क डन कर रहा है, तो उसका पोटेंशियल कितना है बेटा? V। इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है बेटा? वोल्ट। और वर्क डन की यूनिट होती है बेटा जूल। और चार्ज की यूनिट होती है बेटा कुलम। तो आप देख सकते हैं कि अगर 1 वोल्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1 जूल पर कुलम। 1 जूल पर कुलम, यानी 1 जूल वर्क डन अगर 1 कुलम चार्ज कर देना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में, तो उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा? 1 वोल्ट। कितना बन जाएगा? 1 वोल्ट। समझ आया यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब देखो इन दोनों को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 डिवाइस होती है। करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, इसका नाम होता है एमीटर। क्या होता है? एमीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है, इसका नाम होता है वोल्टमीटर। क्या होता है बेटा? वोल्टमीटर। इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे कि क्या होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। कभी भी अगर आपको करंट मेजर करना है ना जिस भी डिवाइस का, तो उसके आप सीरीज में जोड़ो उसको, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है बेटा। तो जिस भी सर्किट का आप करंट मेजर करना चाहते हो ना, उतना ही करंट एमीटर में से निकलेगा, जिससे हमें उतनी रीडिंग मिल जाएगी, क्योंकि हमें मेजर तो उसी डिवाइस का करंट करना है। तो एमीटर सीरीज में। और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है बेटा। इसलिए आपको अगर किसी भी वायर का या किसी भी डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे। किसमें कनेक्ट करोगे? पैरेलल में। अब ये भी क्वेश्चन आएगा बच्चों के दिमाग में कि सीरीज में कैसे जोड़े, पैरेलल में कैसे जोड़े, होता क्या है? तो देखो ध्यान से देखो, हम टॉपिक कर रहे थे एमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है, पहले तो इनके सिंबल देख लो आप। एमीटर ऐसे क्या सर्कल बनाया, ए लिखा मिलेगा,
ये सर्कल है, यहाँ पे V लिखा मिलेगा। आप लैब में देखोगे ना, आपकी फिजिक्स लैब में, तो सेम ऐसे डिवाइस मिलेगी आपको, ठीक है। ऊपर A लिखा मिलेगा, V लिखा मिलेगा, ठीक है। रेंज होती है इनकी भी, मिली, माइक्रो, एमीटर की खासकर। तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो जोड़ना कैसे है? सीरीज में। सीरीज में कैसे बेटा? मान लो मुझे ये मैंने कोई वायर ले ली, ठीक है। इस वायर के मुझे यहाँ अगर पॉइंट टू पॉइंट यानी इस लाइन में अगर लाइन टू लाइन ऐसे जोड़ रहे हो ना एक ही लाइन में, तो ये सीरीज में कहलाता है। लेकिन अगर मैंने कोई वायर ले ली तो इस वायर का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं इसको यहाँ जोड़ूंगी बेटा, इसके सामने। तो सामने जोड़ना कहलाता है पैरेलल, और पॉइंट टू पॉइंट, एंड टू एंड जोड़ना क्या कहलाता है? सीरीज। क्या कहलाता है? सीरीज। ऐसा क्यों होता है कि इसमें आजो, इसमें देखो सीरीज में करंट सेम होगा बेटा, और पैरेलल में क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस इस डिवाइस का निकालना है। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, यहाँ से क्या पता चल जाएगा? करंट। ठीक है बेटा? हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। अब जब बात हमारी स्टार्ट हुई थी बेटा, किससे हुई थी? चार्ज से हुई थी ना। तो चार्ज के बारे में भी ध्यान रखो बेटा, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है? नेगेटिव। ये नाम दे रखा है क्योंकि दो बॉडी को हम जब रब करते हैं ना, तो रिपल्शन अट्रैक्शन नाम के दो फोर्स आते हैं, जिसके कारण हमें पता चलता है कि हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हुआ, ट्रांसफर हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया उसके ऊपर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। जिसने गेन किया उसके ऊपर कैसा आया? नेगेटिव। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेटा नेगेटिव चार्ज आ जाता है उस बॉडी के ऊपर, और लॉस कर देगी तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये चार्ज की वैल्यू होती है। तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़े, बस चार्ज पढ़ा, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर, एमीटर। आगे के टॉपिक बेटा अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।